हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि बेस्ड रहेगा रीजनिंग पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं नंबर सीरीज। बेसिक टू एडवांस लेवल हम पढ़ेंगे। दो पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट में आपको यहाँ पे बताओगे कि किस तरीके से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप, अलग अलग पैटर्न क्या होता है एग्जाम में, राइट। तो फिर दूसरे पार्ट में मैं आपको थोड़े से मॉडरेट टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में पूछे गए थे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। तो चलिए जी, इसको अगर हम कैटेगराइज करेंगे नंबर सीरीज को, तो ये उन प्रॉब्लम्स में आता है जो कि नंबर्स पर बेस्ड होते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। उसी का ये एक सब टॉपिक है, सब पार्ट है, जिसको हम नंबर सीरीज कहते हैं, राइट। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी कि नंबर्स पर बेस्ड कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, तो वो होता है हमारे पास नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर होता है, तो इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ते हैं। देन उसके बाद ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स या डिफरेंस। ओके, देन उसके बाद वी हैव सिमिलैरिटी एंड एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी पढ़ो या एनालॉजी पढ़ो, और सिमिलैरिटी जिसको हम कहते हैं वो चीज पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। देन उसके अलावा एक कोडेड इक्वेशन भी हमको किस पर बेस्ड पूछी जाती है, नंबर्स पर बेस्ड पूछी जाती है। ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट आवर नंबर सीरीज, जो कि हमें आज इस वाले लेक्चर में समझना है और पढ़ना है। चलिए, तो नंबर सीरीज में क्या होता है, बेसिकली एक सीरीज होती है, वो किसी ना किसी डेफिनेट पैटर्न, किसी ना किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है। तो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक्स होते हैं, हमें उन लॉजिक्स को समझना होता है और क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करके उसको समझ के हमें क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। लॉजिक्स की अगर हम बात करेंगे, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से नंबर सीरीज है, या तो फर्स्ट फर्स्ट आप लॉजिक कौन सा लगाओगे, आप इस चीज को प्रेफरेंस दे दोगे कि किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा और उसके बाद कुछ तो जोड़ा होगा या तो कुछ डिवाइड किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया होगा, यानी कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस। दिस इज द मेन एंड फर्स्ट लॉजिक, राइट। देन उसके बाद अगर आपका इस लॉजिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, स्ट्राइक नहीं करता है, देन आप उसको सिटअप फॉर्म में तोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। होगी दो चीजें, यानी कि वो सिटअप फॉर्म पर ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन बेस्ड होता है, राइट। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ पैटर्न ऐसा आता है नंबर सीरीज में जो कि मिक्सड फॉर्म में रहता है, जो कि मिक्सड फॉर्म में रहता है, या उनके जो नंबर्स है, नंबर सीरीज है, क्वेश्चन है, वो अल्टरनेट प्लेसेस पे होते हैं। तो उनको हम आगे देख लेंगे, अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये लॉजिक्स आप याद रखो ऐसे ही फिलहाल के लिए। मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न और ये भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। देन इस उसके अलावा एक और पैटर्न बनता है नंबर सीरीज पे, जिसको हम कहते हैं इलॉजिकल फॉर्म या इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, राइट। तो इसको एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सॉल्व करने के लिए, लेकिन हाँ मैं आपको इतना कहूंगा कि एबो जो तीन तरीके हैं, जब आप इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको खुद डेवलप हो जाएगा। अल्टीमेट ये चीज आप में खुद ही डेवलप हो जाएगी और तब जाके आप 100% स्कोर करने के लायक रहोगे एग्जाम में, राइट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला वाला लॉजिक, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। जब किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होता है, प्लस या माइनस किया होता है, तो ये लॉजिक हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, रीजनिंग का, नंबर सीरीज पर बेस्ड है। तो क्या है, 5 11 24 51 106 एंड नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है, और ये नेक्स्ट टर्म आपको ऑप्शंस में गिवन होगी वहां पे क्वेश्चन में, तो आपने इसको टिक करना है, आंसर करना है। तो अब आपको क्या करना है बेसिकली, तो आपको लेफ्ट टू राइट या तो पैटर्न समझ लो, या फिर राइट टू लेफ्ट आप इस चीज को समझ सकते हो, राइट। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो मेरा फंडा है वो मैं जाता हूं लेफ्ट से राइट हमेशा, ठीक है। किसी केस में, किसी सर्कमस्टेंस, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर केस होता है जब मैं यहां से लॉजिक लगाता हूं, तो दिस इज द मेन वे कि हम लेफ्ट से राइट पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस। ओके, तो चलिए देखो भाई साहब,
अगर हम इस पैटर्न को, क्योंकि हमें इस पैटर्न को ही समझना पड़ता है, 5 11 24 51 106, देन अगर हम ये पैटर्न समझ पाएंगे तभी हम नेक्स्ट जो नंबर होगा जो ब्लैंक प्लेस पे आएगा तो हम उसको आंसर कर सकते हैं। राइट। तो जैसे ही मैं आपको पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न दिख रहा है। देखो 5 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस करेंगे 1 तो क्या मिलता है 11, और 11 को भी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 2 से प्लस करेंगे 1 तो 20, सॉरी प्लस करेंगे 2, 11 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, 11 इंटू 2 कितना होता है 22, 22 प्लस 2 24 होता है। राइट। देन उसके बाद ये वाला देखो क्या इस चीज को फॉलो करता है, इंटू 2 प्लस 3। हाँ जी, ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। देन आगे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 4। इसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये भी कोई कहने वाली बात है, यहाँ पे क्या होता है इंटू 2 प्लस 5। कैसे, देखो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी व्हाट, 106 इंटू 2 कितना होता है 212, 212 प्लस 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 217। 217 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 217। बात आई समझ। हमने क्या करना होता है, हमने पैटर्न को समझना पड़ता है और उसी अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, चलिए इस वाले पैटर्न को समझने की कोशिश करो, इस वाले पैटर्न को समझने की कोशिश करो क्या किया गया है। बताइए। देखो भाई साहब 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 प्लस 3 कितना होता है 13। राइट, तो इस चीज को ऐसे समझ लो आप। 13 इंटू 2 कितना होता है 26 प्लस 3 करेगी 29 आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, 29 इंटू 2 कितना होता है, सॉरी 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 एक मिनट, हाँ 29 इंटू 2 कितना होता है 58, 58 प्लस 3 कितना होता है 61 होता है। राइट, तो देखो अब यहां पर भी यही पैटर्न है इंटू 2 प्लस 3, तो यहां पर भी हम अल्टीमेटली यही ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, तो एज पर बोर्ड मास, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे मतलब ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 125 का डबल कितना होता है 250, 250 प्लस 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 253। सो ये 253 ही इसका आंसर हो जाए। आई बात समझ। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ, बनाओ भाई साहब ये वाला सवाल। देखो इसमें भी अगर हम यही पैटर्न पकड़ेगी क्या करेगी इंटू 2 प्लस 2, देन उसके बाद यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 2 कितना होता है 22, 22 इंटू 2 कितना होता है 44 प्लस करेगी 2 46। ठीक है, तो यहाँ पे भी 46 इंटू 2 कितना होता है 92, 92 प्लस 2 कितना होता है, आप बोलोगे सर 94 होता है, और 94 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। राइट, अभी तक मैं आपको बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस करवा रहा हूं, धीरे धीरे मैं लेवल अप करूंगा, लेकिन आपने भागना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको एग्जाम के काबिल बनाना, एग्जाम क्वालिफाई करने के नजदीक पहुंचाना। ठीक है, बाकी आपको मेहनत खुद ही करनी है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन दिखाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं आपको कहूंगा वैसे वैसे आपने फॉलो करना है, तब जाके काम बन जाएगा। ओके, तो चलिए ये वाला सवाल बनाओ। देखो भाई साहब यहां पे आप ये सवाल बनाओ, इंटू 2 प्लस 1 हुआ है ना, तो यहां पर भी फिर इंटू 2 प्लस 1 हुआ है, यहां पर फिर इंटू 2 प्लस 1, तो क्या इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना होता है 14, 14 प्लस दिस वन कितना होता है 15। सो यहां पर भी वही चीज हुई है, 15 इंटू 2 कितना होता है 30, 30 प्लस 1 31। ओके, तो यहां पर भी वही चीज होगी भाई साहब। ठीक है, 31 इंटू 2 कितना करेगी 62, 62 प्लस दिस वन कितना होता है, आप बोलोगे सर 63, और यही 63 इस क्वेश्चन का आंसर। कितना इजी है, लग रहा है ना इजी है, चलो कोई मसला नहीं। चलिए ये वाला बनाओ, 5 16 51 158, देन नेक्स्ट टर्म हमने बतानी है। ओके, सो देखो पैटर्न, पैटर्न को ऑब्जर्व अगर हम करेंगे गंदी नजरों से देखेंगे इस चीज को, तो क्या हुआ पहले मल्टीप्लाई 3 हुआ है फिर प्लस 1 हुआ है।
ठीक, अगर हम यहाँ पे गंदी नजर से देखेंगे 16 एंड 51 को, तो देखो 16 इंटू 3 कितना होता है 48। 48 प्लस 3 हुआ है यहाँ पे 48 प्लस 3 हुआ है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे देखो 51 से 158 तक जाएंगे तो क्या करेंगे, इंटू करेगी 3 और प्लस हुआ है 5। देखो 51 इंटू 3 कितना होता है 153 होता है। 153 153 प्लस 5 158 होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, आप बोलोगे सर इंटू 3 तो करना है, लेकिन प्लस हम क्या करेंगे, तो इस चीज को थोड़ी सी गंदी नजर से देखो ना। यहाँ पे ये क्या है 1, यहाँ पे क्या है ये 3, यहाँ पे क्या है ये 5, और यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। क्यों, ये ऑड सीरीज को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 1 3 5 7। ओके, तो क्या करना है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना, है कि नहीं, बोलो। आप बोलोगे सर हाँ जी, हम इजीली कर सकते। 3 8 r 24, 2, दिमाग में ही रखो। 3 5 15, 15 प्लस 2 कितना होता है 17। ओके, 1 3 1 3, 3 प्लस 1 हो गया 4। सो 474 प्लस कितना करना है, हमने 7 करना है, तो वो हमें कितना आंसर देगा, वो हमें देगा 481। 481 इज द करेक्ट आंसर, राइट। इस तरीके से हमने सोचना पड़ता है एग्जाम। चलिए, जरा ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताइए। बना 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 भाई साहब। देखो पैटर्न क्या है, समझने की कोशिश करो। 1 को अगर मैं इनटू करोगे 0.5 से, वो कितना होगा 0.5, और 0.5 के साथ अगर मैं 0.5 वापस ही जोड़ दूं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो चीज मल्टीप्लाई करी जाती है वही चीज इसको ऐड करके हमारी नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो इसको 1 को मल्टीप्लाई 1 करो और प्लस 1 करो। ठीक है, प्लस 1 करो। हम्म, हाँ जी, तो 2 आ गया। ओके, सो अब इसको देखो, मल्टीप्लाई करना है 1.5 और प्लस करेंगे 1.5, प्लस करेंगे 1.5। देखो 1 इंटू 1.5, ये 1.5 है 1.5 यानी कि 1.5, 1.5 इंटू 2 3, 2 इंटू 1.5 3 होता है, 3 के साथ प्लस करेंगे 1.5 4.5 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 2, 4.5 इंटू 2 कितना होता है 9, 9 प्लस 2 11। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये आधा है, 1 है, 1.5 है, फिर 2 है, तो नेक्स्ट कितना होगा 2.5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर इंटू करना है 2.5 से और प्लस करना है वही 2.5, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, देखो 2 से इंटू करो, पहले कितना होता है 22, फिर इसका आधा इसके साथ जोड़ दो, 22 के साथ 11 का आधा जोड़ दो यानी कि 5.5, तो कितना होगा 27.5। 27.5 प्लस करेगी 2.5 कितना होएगा, तो आप बोलोगे सर 30। सो 30 इज द करेक्ट आंसर। पता ही समझ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ओके, चलिए ये वाला हम बनाते हैं। चलो 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 बनाओ ये वाला सवाल। कुछ दिख रहा है, 2 3 6 14, फिर नेक्स्ट आपने बताना है। बताइए। देखो वही पैटर्न है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां से यहां आपको जाना है ना इस तरीके से, तो इंटू 1 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो फिर यहां पे देखो आप क्या हुआ है, इनटू करेंगे 1.5 प्लस करेंगे 1.5 प्लस करेंगे 1.5, ये चीज है। तो यहाँ पे देखो, अब ये वाला पैटर्न देखो, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 2, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है, इंटू 2.5 और प्लस करेगी 2.5,
प्लस करेगी 2.5, तो आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगी कितना, 2.5 इंटू 14 कितना होता है, 14 14 28, 28 से 7 हो गया 35, 35 प्लस 2.5 कितना होता है 37.5, एंड 37.5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कितना जल्दी मैं बना रहा हूं इस चीज को, आप इससे भी तेज एक दिन बना लोगे, प्रोवाइडेड कि आप वैसी वैसी मेहनत करोगे जैसे जैसे मैं आपको कहूंगा। चलिए बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। तो हमें देखो पहले बड़ा दिख रहा है, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो हमें छोटा छोटा नजर आ रहा है, छोटे छोटे नंबर नजर आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं? आप बोलोगे सर हाँ जी आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइड का लॉजिक लगाया है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कुछ ना कुछ तो डिवाइड हो रहा है। ओके, जरा देखो क्या डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई 2 करो, 50 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 25, 25 तो आया है, लेकिन उसके साथ 1 ऐड किया है, तब जाके 26 मिला है। तो फिर यहां पे आप देखो इस चीज को, 26 डिवाइड बाई करेगी 2 तो 13, 13 प्लस करेगी 1 तो 14 आ जाता है। फिर इस चीज को यहां पे समझ लो, 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7 आता है, 7 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 8 आता है। तो सिमिलरली यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्या करना है, 8 डिवाइड बाई 2 4 होता है, 4 के साथ ये 1 जोड़ेगी तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5, एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो अगर डिवाइड वाला ट्रिक आपको समझ में नहीं आता है, डिवाइड वाला लॉजिक स्ट्राइक नहीं करता है, देन आप इस तरीके से अप्रोच करो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनाओ। देखो भाई साहब क्या हुआ है, 2 से 6 तक जाने के लिए हमारे पास दिमाग में कुछ इस तरीके से खुराफाती आइडिया आता है कि यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2 किया गया है। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे इंटू 3 प्लस 3 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है इंटू 4 प्लस 4 हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ होगा, आप लोग सर इंटू 5 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, सो इंटू 5 प्लस 5 मीन्स 445, 445, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, कैलकुलेशन वाला पार्ट अब आपको खुद ही तो आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, अगर हमें कोई क्वेश्चन का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस, इस चीज से पैटर्न नहीं बन रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तब आप सेटअप फॉर्म से उसको सॉल्व करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे दिख रहा है 4 2 8 प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 11 2 कितना होता है 22 प्लस 8 दिख रहा है, फिर यहाँ पे आप देखो 30 इंटू 2 कितना होता है 60 प्लस 7, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे प्लस 8, यहाँ पे प्लस 7, यहाँ पे कुछ और होगा, तो ये एक इलॉजिकल सी चीज हो रही है, तो कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सेटअप फॉर्म में तोड़ते हैं, ये सेटअप फॉर्म बेस्ड बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि इसका एक डायरेक्ट लॉजिक भी होता है, डायरेक्ट लॉजिक भी इसका होता है, डायरेक्ट ट्रिक इसकी होती है, वो आपको अगर स्ट्राइक करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती है तब आपको क्या करना पड़ता है, सेटअप फॉर्म में इस सीरीज को तोड़ना पड़ता है। ओके, तो चलिए जी हम क्या करते हैं, जब हम सेटअप फॉर्म लगाते हैं ना, तो हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, डिफरेंस, ये हमारा पहला काम होता है, ये हमारा पहला काम होता है, तो हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। सो अगर हम देखेंगे 4 एंड 11 में डिफरेंस है 7 की, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे 11 और 30, 11 एंड 30 में डिफरेंस है कितनी 19, सिमिलरली 30 एंड 67 में डिफरेंस है हमारे पास 37, राइट। देन उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस कितनी है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर 61, 61, तो ये डिफरेंस अभी हमें पता ही नहीं चली, तो हम कैसे बता सकते हैं, मत बता सकते है ना, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखो कोई पैटर्न, फिर से कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो अगर नहीं कर रहा है तो हम फिर से क्या निकालेंगे, इन डिफरेंसेस का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंसेस का डिफरेंस निकालेंगे। तो जरा देखो 7 एंड 19 का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 12, है ना, और फिर 19 एंड 37 का डिफरेंस आप देखो कितना है, तो आप बोलोगे सर 18, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 37 एंड 61 का डिफरेंस, 61 माइनस 37 करेंगे तो कितना है, आप बोलोगे सर 24। ओके, सो दैट मीन्स अब ये सीरीज यहाँ पे फॉलो कर रही है, क्यों, 12 18 24, है ना, 6 दूनी 12, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, सो 6 5 आर कितना होता है 30,
तो नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा ना इन दो नंबर का, किन दो, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होएगा ना, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होएगा ना, यहाँ पे इस प्लेस पे, इस प्लेस पे कोई ना कोई नंबर होगा ना, तो उनका डिफरेंस होगा कितना, आप बोलोगे सर 30, ठीक है 30, यानी कि वो नंबर कितना होगा, देखो 37 प्लस 24 61, इस तरीके से देखो 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 18 37, 37 प्लस 24 61 होता है ना, कुछ इस तरीके से 61 प्लस 30 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 91 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे बोला कि 91 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, देखो देखो अब देखो 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 19 30, 30 प्लस 37 67, 67 प्लस दिस 61 कितना 128, 128 प्लस दिस 91, वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आंसर आपका होगा 128 प्लस 91, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, 8 तो 1 हो गया 9, 9 तो 2 हो गया 11, तो ये हो गया 2, यानी कि 219 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हम सिटअप फॉर्म में इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं, तो कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बताइए समझ, आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ रहा है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इसी तरीके से डील करेंगे। हालांकि इसका अगर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट लॉजिक क्या है, डायरेक्ट लॉजिक अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का बताओगे क्या है, तो वो भी आप देख लो कि वो है n³ प्लस 3, n³ + 3 इसका डायरेक्ट लॉजिक है। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा, देखो 1³ + 3, 1³ + 3, इसी तरीके से 2³ + 3, इसी तरीके से 3³ + 3, इसी तरीके से 4³ + 3, इसी तरीके से 5³ + 3, इसी तरीके से फिर आ जाएगा 6³ + 3, और यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारे पास यहाँ पे कितना 219। ओके, सो अब आप देखो कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई साहब 1³ + 3 कितना होता है 4, 2³ + 3 2 2 आर 4 2 आर 8, 8 + 3 यानी कि 11 होता है, 3³ + 3 30 होता है, 4³ + 3 यानी कि 4 × 4 × 4 जो निकलेगा उसके साथ 3 जोड़ना है, यानी कि वो कितना हो जाएगा 67, 5³ 125 होता है, +3 करेगी 128 होता है, इस तरीके से 6³ करेगी तो 216 होता है, +3 करेगी तो 219 होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 219 आ जाएगा, एंड 219 इज इक्वल टू 6³ + 1। क्लियर, कोई शक, चलिए चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे निकाल के दीजिए आप। ओके, सो अब देखो इनका क्या निकालेंगे, हम डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे, डायरेक्ट हम इन दोनों का डिफरेंस, इन सब का डिफरेंस निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 और इन दोनों का डिफरेंस 7, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर आप गंदी नजर से देखोगे तो 9 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब ये ऑड सीरीज को फॉलो कर रहा है, देखो 5 6 नहीं 7, 8 नहीं 9, 10 नहीं 11, तो अगला डिफरेंस कितना होगा, अगला डिफरेंस कितना होगा, यानी कि 12 नहीं 13, तो अगला डिफरेंस कितना होगा 13। सो अब हमने क्या करना है, देखो ये हो गया प्रीडिसेसर, इसके साथ ये ऐड किया तो सक्सेसर मिला, है ना। 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 9 28, 28 + 11 39, 39 + 13 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 52, ये आपका आंसर होगा 39 + 13 इज इक्वल टू 52, एंड 52 इज द करेक्ट आंसर, 52 इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आ रहा है, कुछ मगज में आ रहा है, क्या हो रहा है, जस्ट आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है इन क्वेश्चंस में। चलिए अब हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कुछ इस तरीके से 6 डिफरेंस, कुछ इस तरीके से 10 डिफरेंस, है ना। तो फिर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से 12 डिफरेंस, ओके, कितना है 12 डिफरेंस है। तो फिर आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितना है 18 डिफरेंस, 18 डिफरेंस है, राइट। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट डिफरेंस बताइए क्या होगी यहाँ पे।
ओके, तो इस तरीके से डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 है ना, कुछ इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है। तो इसका डायरेक्ट लॉजिक भी बन रहा है, अगर आप देखोगे इसका डायरेक्ट लॉजिक भी बन रहा है। ओके, तो अदरवाइज आप देखो कि इसका डायरेक्ट लॉजिक आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो इसका एक डायरेक्ट पैटर्न है, तो हमने उसी को फॉलो करना है, तो बात खत्म हो जाएगी, वहां से बात इसकी खत्म ही हो जाएगी, ऑलमोस्ट क्वेश्चन किल हो जाएगा। देखो कैसे, देखो, क्योंकि ये डिफरेंस मेथड से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो देखो, इस 2 को अगर आप देखोगे तो ये है 1 स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, ये क्या है, आप बोलोगे सर 2 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, इंटू 2 है, वो तो कंडीशन वायलेट करेगा ना। तो ये क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 2, ये क्या है आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, 4 स्क्वायर प्लस इंटू 2, है ना, या हम कहेंगे 3 स्क्वायर इंटू 2, 3 स्क्वायर इंटू 2, और ये क्या है 4 स्क्वायर इंटू 2, ये क्या है 5 स्क्वायर इंटू 2, तो नेक्स्ट विल बी व्हाट, नेक्स्ट होगा 6 स्क्वायर इंटू 2, तो 6 स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 72 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो पैटर्न, देखो पैटर्न को समझने की कोशिश करो, यानी कि ये क्या है एन स्क्वायर इंटू 2, ये इसका है डायरेक्ट लॉजिक, ये इसका क्या है डायरेक्ट लॉजिक है, डायरेक्ट लॉजिक बनता है। अदरवाइज डिफरेंस मेथड से भी ये किसी ना किसी तरीके से होगा, लेकिन जहां पे लॉजिक स्ट्राइक करे वहां पे करो, है ना, कोई मसला ही नहीं है। 1 स्क्वायर 1 होता है इंटू 2, 1 इंटू 2 2, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 8, है ना, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 18, 4 स्क्वायर 16 होता है, 16 इंटू 2 32, इसी तरीके से 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50, एंड दिस इज द आंसर। ओके, चलिए ये वाला बनाओ, बनाइए जी। क्या है हमारे पास, पहले हम डिफरेंस निकालेंगे 1, और यहाँ पे डिफरेंस 7, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5, और फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस है 11, और हमें नेक्स्ट निकालना है। तो अब आप देखो 1 प्लस करना है 6 7, ठीक है, 7 माइनस करना है 2, तो 5 आ जाएगी, ठीक है, 5 के साथ प्लस 6 हुआ है तो 11, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 11 माइनस 2, क्योंकि प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 इस तरीके से ये पैटर्न है ना। तो 11 माइनस 2 कितना होता है 9, ठीक है ना, यानी कि ये डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस 9 का होगा, सो 26 प्लस 9 वही आंसर होगा, ठीक है, 26 प्लस दिस 9 कितना होता है 35, और 35 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, आंसर इज इक्वल टू 35, 35 इज द आंसर, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कैसे करना होता है। चलिए ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, देखो भाई साहब यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 8, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 27, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, जरा मुझे बताइए कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 64, है ना, 101 से 37 उतारेगी 64 रहता है। तो अब आप देखो पैटर्न को समझने की कोशिश करो, दिस इज 1 क्यूब, है ना, एंड दिस इज व्हाट 2 का क्यूब, दिस इज व्हाट 3 का क्यूब, एंड दिस इज व्हाट 4 का क्यूब, और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ये वाला डिफरेंस, ये क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 101 प्लस 125 कितना होता है 226, 226 इज द आंसर, 226 इज द करेक्ट आंसर। आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है, नंबर सीरीज हम कर रहे हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से डिफरेंस मेथड से आप इन क्वेश्चन को बना सकते हो, तो इसी डिफरेंस मेथड को हम कहते हैं स्टेप फॉर्म, यानी कि स्टेप्स में तोड़ के आप क्वेश्चन को आंसर करते हो। चलिए नेक्स्ट होती है हमारे पास मिक्सड सीरीज, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ लिंक, यहाँ से यहाँ लिंक, यहाँ किसी यहाँ लिंक, तो ये किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या होती है, ये होती है मिक्सड सीरीज, इसमें हम अल्टरनेट प्लेसेस पे लॉजिक लगाते हैं, अल्टरनेट प्लेस मतलब ये 2 फिर लेंगे ये 4 फिर लेंगे ये 16, फिर इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर करेंगे,
ठीक है, तो पैटर्न हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक शॉर्टकट क्या है, जब आपको सीधा समझ में नहीं आ रहा है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके से इसकी लिंक बनाओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से अल्टरनेट प्लेसेस पे, क्योंकि इसी अल्टरनेट प्लेसेस वाली चीज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मिक्सड सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो 2 का स्क्वायर करो, है ना, यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 2 है ना, तो इसी 2 का स्क्वायर करेगी तो 4 मिल जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, अब देखो इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है ना। अब यहाँ पे 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे तो वो यहाँ पे लिखेंगे, तो 16 का स्क्वायर करेंगे या हम इस जगह के वैल्यू निकालेंगे। दोनों केसेस में 256 इसका आंसर है। ठीक है ना। अब देखो ये चीज इरेलीवेंट है, देखो क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं करना, अदरवाइज लॉजिक क्या था, 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 81 होता है ना। तो आप हम वैसे भी सोच सकते थे इस चीज को। चलिए एक और क्वेश्चन बनाए हम इसी तरीके से। हम्म, जरा बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ, बना 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 बना, अब बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना, बताइए, चलिए बनाइए ये सवाल। देखो क्या करना पड़ता है, देखो इस लाइन को इसके साथ लिंक, इस 9 को इस 5 के साथ लिंक, इस 5 को इस 3 के साथ लिंक, है ना। तो पैटर्न अब हमें नजर में आ गया। कैसे, देखो भाई साहब, 3 इंटू करेगी 2 कितना होता है 6, 6 माइनस 1 करेगी तो ये 5 मिल गया, है ना। 5 इंटू 2 करेगी 10, 10 माइनस 1 करेगी तो ये 9 मिल गया। 9 इंटू करेगी 2 तो 18, 18 माइनस 1 करेगी तो ये 17 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का 17 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लेसेस पे आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। तो ये चीज अब आपको भी स्ट्राइक करेगी धीरे धीरे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी, एंड अपनी एप्लीकेशन पे जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी। ओके, चलिए ये वाला बनाइए। अल्टरनेट वेज में भी हमने सोचना है, अल्टरनेट वेज में ही हमने सोचना है। ओके, लेकिन ये मिक्सड सीरीज नहीं है, ये मिक्सड सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फिर भी आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने की। मिक्सड सीरीज तो है लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। चलिए बनाइए, कोई मसला नहीं। देखो भाई साहब, इस तरीके से सोचो, इस तरीके से, क्या दिख रहा है आपको कुछ? हम्म, क्या कोई कुछ लिंक दिख रही है आपको? 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, है ना, यहाँ पे 7, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? बताइए। बोलो। और ऐसे भी कोई लिंक नहीं बन रही है, जरा देखो, ऐसी भी कोई लिंक नहीं बन रही है, मत बन रही है। क्या कोई पैटर्न बन रहा है, 2 4 फिर वापस 4 फिर 6, है ना। तो कोई पैटर्न ऐसे भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मिक्सड सीरीज अल्टरनेट प्लेसेस पे नहीं है, बल्कि दो दो छोड़ने के बाद आपको मिलेगा पैटर्न। देखो इस प्लेस को ये हमने एक छोड़ा, दो छोड़ा, यानी कि इसको इसके साथ लिंक है, ठीक है। फिर इस 4 को दो छोड़ के इसके साथ लिंक है ना। 3 + 1 कितना होता है 4, एंड 4 + 1 कितना होता है 5, इस तरीके से। तो अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो आपको कैसे इस चीज का अंदाजा होएगा, है ना। क्वेश्चन तो है ना भाई साहब, आप बोलोगे सर हाँ जी क्वेश्चन तो है, हम किस तरीके से कह सकते हैं कि इस चीज को ऐसे ये फॉलो कर रहे हैं। जरा आप इसको ए से पकड़ो, जरा आप इसको ए से पकड़ो, 1 से स्टार्ट करो और अल्टरनेट प्लेसेस पे जाओ, है 2, है ना। 1 प्लस करेगी 3 तो 4 आ जाएगा, एंड 4 प्लस करेगी 3 तो 7 आ जाएगा, है ना। तो
यानी कि पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या बचा है, ये 2 और ये 4। अब देखो 2 + 2 करो तो 4, ठीक है, 4 + 2 करो तो 6, है ना। अब तो पैटर्न समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे दो दो प्लेसेस को छोड़ के एक लिंक बन रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात आई समझ? तो कुछ इस तरीके से लिंक अब आप देख सकते हो कि कैसे बन सकता है, कैसे बन रहा है इसका पैटर्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इसको बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें ना मुझे कोई लिंक बनाना है, ना मुझे कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने मैथ्स पढ़ा है और मुझे यहाँ पे एज मिल गई, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या मुझे समझ में आ रहा है, ये जो 2 है, 3 5 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगी, यहाँ पे 13, यहाँ पे 17। ये जो आपको पूरे के पूरे दिख रहे हैं ना, ये प्राइम नंबर्स है। क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होगा, यानी कि 11 होता है, 13 हो रहा है और 17 होता है। सारे के सारे आ गए, ये 11 नहीं आया था, तो देयरफॉर यहाँ पे आंसर 11 आ जाएगी एंड 11 इज द करेक्ट आंसर। 11 इज द करेक्ट आंसर। बताइए समझ? ये प्राइम नंबर्स का सेट आपको सीरीज के फॉर्म में दिया है ना। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो नंबर इटसेल्फ होता है, दूसरा उसका फैक्टर 1 होता है। पता ही समझ? 9 की अगर हम बात करेंगे, 9 के 3 फैक्टर्स है। क्या? 9 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा एंड 3 से भी डिवाइड होगा। तो जिस नंबर को दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे ना, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। चलिए बनाओ ये वाला सवाल। बनाइए बनाइए ये वाला सवाल। देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, अगर मैं 3 को माइनस करोगे 1 तो कितना मिलेगा? 2। 4 को करोगे -1 तो कितना मिलेगा मुझे? 3। 6 को करोगे -1 तो कितना मिलेगा? 5। 8 को -1 करोगे तो कितना मिलेगा? 7। और यहाँ पे 12 को -1 करोगे कितने मिलेगा? 11। राइट। तो अब आप देखो कि ये जो आपको मिल रही है ना, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। ये क्या है? प्राइम नंबर्स। इस वाली सीरीज में, ये वाली सीरीज, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है ना। देखो 2 3 5 7 11 ये है प्राइम नंबर। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? आप बोलोगे सर 13। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13। सो ऊपर से नीचे आने के लिए हम -1 कर रहे थे, लेकिन हमें आंसर यहाँ पे निकालना है। सो यानी कि नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो रिवर्स करेंगे चेंज, यानी कि यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे प्लस करेंगे। सो 13 + 1 14। सो 14 इस क्वेश्चन का आंसर है। 14 इस क्वेश्चन का आंसर। देखा, ये होते हैं इलॉजिकल वाले सवाल। ठीक है, इलॉजिकल, थोड़ी सी इलॉजिकल क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसमें पैटर्न कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर का लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आपके लक पर डिपेंड करता है और उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। राइट। तो अब आपको मैंने बताया कि नंबर सीरीज में एग्जामिनर ने कभी कभी प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स का लॉजिक लगाया होता है। तो आपको ये चीज दिमाग में याद रह गई ना, तो प्रैक्टिस के साथ साथ और भी लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज आपके माइंडसेट में रह जाएगी। तो एग्जाम के दिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे वो होना चाहिए, वो आपसे बनना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो बाकी मैं आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराने की जरूरत 1% भी नहीं है। चलिए ये वाला सवाल बना जरा, बना। देखो भाई साहब, इसमें भी अगर हम पैटर्न देखेंगे तो कुछ भी पैटर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज इलॉजिकल क्वेश्चन। ये क्या है? इलॉजिकल क्वेश्चन है, इलॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखो कितनी कलाकारी एग्जामिनर ने करी है। अगर हम इन डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, ठीक है, नंबर सीरीज के डिजिट्स को अगर हम रिवर्स करेंगे इन डिजिट्स को, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? आप बोलोगे सर 16। इसका देखो 52 है तो इसका 25 बन जाएगा। इसका देखो क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा। तो इसका क्या देखो बन जाएगा? आप बोलोगे सर 49 बन जाएगा। एंड इसका देखो रिवर्स करके कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। राइट। तो अब देखो लॉजिक क्या है, अब लॉजिक निकल के आ गया। क्या? देखो यहाँ पे 16 देखो, ये है 4 का स्क्वायर।
यहाँ पे देखो 25 को गंदी नजर से ये है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 36 को गंदी नजर से देखो तो 36 स्क्वायर, यहाँ पे 49 को गंदी नजर से देखो तो 7 स्क्वायर, और 64 का मतलब होता है 8 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा ना वो होगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 81, 81 9 का स्क्वायर होता है, लेकिन क्या हम 81 आंसर करेंगे ना, उसको अब हमने रिवर्स करके लिखना है, क्योंकि हम ऊपर वालों को रिवर्स करके तो इसको भी हम रिवर्स करेंगे, यानी कि 18, एंड 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना अजीब सा लॉजिक है, हम्म? लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मिलते हैं, हमेशा होते हैं। ओके, चलिए और कुछ इलॉजिकल सा चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बनाओ। देखो इसमें लॉजिक, अगर देखो पैटर्न कोई फॉलो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करेगा तो हमें इनडायरेक्ट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस बीच वाले डिजिट्स, इन बीच वाले डिजिट्स को भूल जाओ, इन बीच वाले डिजिट्स को भूल जाओ, है ना। जैसे आप भूल गए ना तो यहाँ पे क्या बना 25, यहाँ पे क्या मिला 36, यहाँ पे क्या मिला 49, यहाँ पे क्या मिला 64। तो अगर आप अब इन चीजों को गंदी नजर से देखोगे तो दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर, है ना, एंड दिस इज 8 स्क्वायर, एंड व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट विल बी व्हाट, नेक्स्ट होगा हमारे पास 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 81, 81 हमारे पास नेक्स्ट होगा, क्या होगा 81 हमारे पास होगा। अच्छा देखो भाई साहब, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे सेंटर में 6 तो 6 स्क्वायर, यहाँ पे सेंटर में 7 तो 7 स्क्वायर, यहाँ पे सेंटर में आपको 8 दिख रहा है तो 8 स्क्वायर, यहाँ पे सेंटर में कौन सा नंबर होगा, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सेंटर में होगा 9, ठीक है, क्योंकि ये है 9 का स्क्वायर, और 81 यानी कि 8 यहां पे आ जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा। बात आई समझ? क्या करना है, किस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं? देखो 9 का स्क्वायर 81, 81 81, 8 का स्क्वायर 64, 64 64, 7 का स्क्वायर 49, 49 49, 6 का स्क्वायर 36, 36 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 25। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ रहा है और मजा भी बहुत आ रहा है। चलिए ये वाला बनाओ, बनाइए ये वाला सवाल। जरा देखो स्टेप फॉर्म से मत हो रहा है। देखो यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस 6, हाँ जी, यहाँ पे डिफरेंस 8, और यहाँ पे डिफरेंस होएगा 10। तो 24 प्लस 10 कितना होता है 34, एंड 34 इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए बनाओ ये वाला सवाल बनाओ। चलिए तो क्या करना है, पैटर्न हमें ढूंढना है, ढूंढेंगे स्टेप फॉर्म किया वो किया ये किया, तो हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम देखेंगे स्क्वायर, परफेक्ट रूट, इसका कोई ना कोई लॉजिक मत है। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले हम ट्राई करेंगे। तो 167 के आसपास कोई स्क्वायर देखो है कि नहीं है, आप बोलोगे सर हाँ जी। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 से 2 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये वाला नंबर हमें मिलेगा, है ना। तो 146 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर देखो, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या है 144, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस करेंगे 2, है ना, तब जाके 146 मिलेगा। 119 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर देखो क्या है, आप लोग सर 121, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 11 स्क्वायर 121, लेकिन फिर -2 हुआ है। क्या हम देख रहे हैं -2 +2 -2, तो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्या होगा देखो 12 13 12 11, यहाँ पे होगा 10, 10 स्क्वायर 100 होता है एंड +2। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 10 के बाद क्या आता है 9, 9 स्क्वायर और +2 के -2, आप बोलोगे सर -2, 9 स्क्वायर 81, 81 -2 कितना होता है, आप बोलोगे सर 79, 79 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस लॉजिक पे था, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और ऊपर वाला क्वेश्चन भी किस लॉजिक पे था, परफेक्ट
स्क्वायर बेस्ड, परफेक्ट स्क्वायर बेस्ड ऊपर वाला क्वेश्चन भी था और परफेक्ट स्क्वायर बेस्ड वाला नीचे वाला क्वेश्चन भी है। ठीक, तो इसी तरीके से परफेक्ट क्यूब भी हो सकता है ना। चलिए, अब एक और टाइप, एक और पैटर्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है कि यहां पे आपको नंबर सीरीज गिवन होती है और आपसे एग्जामिनर पूछता है कि रॉन्ग नंबर आप पिक करें, आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर, या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है, फाइंड रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज, राइट। तो कोई ना कोई नंबर रॉन्ग होगा जो किसी पैटर्न, जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, जो वायलेट कर रहा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस को, जो वो रॉन्ग नंबर होगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि रॉन्ग नंबर क्या है। हम सिटअप फॉर्म से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका पैटर्न, राइट। जब पैटर्न समझ में ना आए तो सिटअप फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, राइट। 6+1 करेंगे तो 7, 7+2 करेंगे तो 9, एंड 9+4 करेंगे तो कितना होता है 13, राइट। तो फिर देखो 13, यहां पे प्लस तो बहुत कुछ हो रहा है ना। प्लस अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये डबल डबल, एक, दो, दो का डबल चार, चार का डबल यहाँ पे 8 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 8 प्लस होना चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दैट मीन्स हमने ये टर्म जो है ना, ये टर्म ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये वाली टर्म 126 क्या है, रॉन्ग टर्म है। तो 13+8 अगर हम देखेंगे तो राइट टर्म क्या हो जाएगी 21, 21 राइट टर्म है। तो अब हम इस पैटर्न को देख रहे हो ना आप गंदी नजर से, देखो +8 हो रहा है, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, +16 होना चाहिए, है ना। तो 21+16 37 होता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। अब 16 का डबल आगे हमें ऐड होना चाहिए इस चीज को, ठीक है ना। 16 प्लस यहाँ पे 32 है, ठीक है, P3 से के साथ जो 9, यहाँ पे 69 है, सॉरी, यहाँ पे इसको ये 69 है, मैंने ही गलत लिखा है, यहाँ पे 69 है। अब देखो, देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। कब, जब यहाँ पे 21 होगा, 126 नहीं होगा, तो 126 क्या है, रॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं भाई साहब, हम क्या लिख सकते हैं, रॉन्ग टर्म, रॉन्ग नंबर इज इक्वल टू 126, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है ना। बात आई समझ, आप लोग सर हाँ जी समझ में आ रहा है। चलिए ये वाला सवाल बनाओ नेक्स्ट। देखो भाई साहब, डायरेक्ट इसका लॉजिक बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है मुझे, क्या पता आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। कैसे, देखो, *1+2 है ना, *2+4, *3+6, नेक्स्ट क्या होगा, *4+8 होना चाहिए, और उससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए आप लोग सर, *5+10, और उससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए आप लोग सर, *6+12। ओके, अब आपको दिख रहा है पैटर्न, कुछ दिख रहा है, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सच बोला। चलिए देखो, देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखिए भाई साहब, 1 × 1 कितना होता है, 1, उसके साथ इस 1 का डबल ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा। 3 × 2 कितना होता है, 6, 6+4 10, है ना। तो ये 2 का डबल 4 है, इसी तरीके ये 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12। अब देखो 10 × 3 30, 30+6 36, 36 × 4 कितना होता है, 144, 144+8 कितना होता है, 152 होता है, राइट। देन इसके बाद देखो यहाँ पे 152 × 5, ठीक है, 152 × 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 760 होता है, लेकिन प्लस तो 10 भी करना है ना, दैट मीन्स ये हमारे पास रॉन्ग टर्म है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 770, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा पास रॉन्ग टर्म निकालनी थी ना, तो वो क्या आ जाएगी 760, दिस इज द रॉन्ग टर्म एंड दिस इज द करेक्ट आंसर।
ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे, कल मैं प्रैक्टिस के लिए वीडियो आपको लाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये एक दो क्वेश्चन और आप बनाओ, फिर मैं ये वीडियो बंद करोगे क्योंकि आप बोर हो चुके होंगे, आई नो दैट। चलिए, डिफरेंस मेथड से बनाए क्या? हम्म, चलिए बनाओ। आपको डिफरेंस मेथड ठीक लगता है तो 288 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इन दोनों का डिफरेंस 5 से 1 गया तो 4, 6 से 2 गया तो 4, और 4 से 3 गया तो 1। हाँ जी, चलिए इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो यार, 72 आ जाएगा ना। 72, 7 से 5 गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 13 से 7 गए तो 6, 6 से 3 गया तो 3, 36। ओके, फिर इसका निकालो। अब देखो पैटर्न क्या हो रहा है, अब देखो, गंदी नज़र से देखना इस चीज़ को और समझने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड 288 को डिवाइड 2 से करेगी 144 मिल जाएगा। 144 का आधा करेगी यानी कि डिवाइड 2, कितना, 72। 72 का आधा करेगी तो कितना मिलेगा, 72 का आधा यानी कि डिवाइड 2, 36। 36 का आधा करेंगे, ज़रा करो इसका आधा, 36 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, आप बोलोगे सर 18। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों नंबर्स में 18 का डिफरेंस होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 8 11 यानी कि यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस 17 का है। आप देखो ना, 17 का डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस इज 17, बट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 18 का डिफरेंस होना चाहिए, 18 का। तो देयरफॉर ये आपकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी एंड करेक्ट टर्म इज व्हाट, 591। बताइए समझ। और आंसर क्या आ जाएगा, आपने रॉन्ग टर्म बतानी थी ना कौन सी है, तो 590, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाली टर्म। बताइए समझ। क्यों, देखो, अब देखो आगे भी ये चीज फॉलो करेगी, इस चीज को डिवाइड करे, इसका आधा, 18 का आधा कितना होता है, 9, है ना। तो देखो 591 प्लस करेगी ये वाला 9, ठीक है, प्लस ये वाला 9 करेगी, 591 प्लस 9 600। तो पैटर्न दिख रहा है हमें, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। चलिए ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ भाई साहब, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए। हम्म, आप लोग सर 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, हम्म, बताइए। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 12 ही आ रहा है, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, है ना, ये क्या बात हुई, ये तो गड़बड़ी हो गई, है ना। तो चलिए 7 9, यहाँ पे मेरे ख्याल से 11 ऐड होना चाहिए, कितना, 11 ऐड होना चाहिए क्योंकि ऑड नंबर्स की सीरीज है। यहाँ पे 11 डिफरेंस होना चाहिए था, कितना, 11 डिफरेंस होना चाहिए था। अगर 11 होता तो ये टर्म क्या हो जाती, ये टर्म क्या हो जाती, अब सर 35। तो फिर देखो ये वाली टर्म में यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, फिर आई नेक्स्ट, आप बोलोगे सर 13 का आ जाएगा। 35 प्लस 13 48 होता है, यानी कि करेक्ट है, यानी कि रॉन्ग टर्म क्या, ये वाली, यहाँ पे 36 नहीं 35 होना चाहिए था। तो आंसर इज व्हाट, आंसर यानी कि रॉन्ग टर्म है वो क्या है, 36। 36 नहीं होना चाहिए था, 35 होना चाहिए था। क्या डायरेक्ट लॉजिक आपको मत आया किसी को, मुझे आ गया, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट लॉजिक आ गया। ये है प्रैक्टिस का बेनिफिट भाई साहब, मेरे पास है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, पिछले सालों की है, 2 3 साल पुरानी, है ना। तो प्रैक्टिस मुझे एक लॉजिक यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, एन स्क्र माइनस 1, देखो एन स्क्र माइनस 1, देखो 3 का स्क्र होता है 9, 9 माइनस 1 8। अब देखो 4 का स्क्र 16, 16 माइनस 1 15, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, और यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, 6 स्क्वायर, एन नेचुरल नंबर्स, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 माइनस 1 35 होना चाहिए, है ना। एंड नेक्स्ट 7 स्क्वायर माइनस 1, वो तो है, 7 स्क्वायर 49 होता है, 49 माइनस 1 48 होता है, वो तो चीज है यहाँ पे, है ना। तो क्या नहीं था, 36 35 नहीं था, और 36 उसकी जगह था, और वो रॉन्ग टर्म थी, और वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात आई समझ, आप लोग सर, हाँ जी समझ में आ गया। तो ये जो लेक्चर नंबर 1 है, इस तरीके से लेक्चर नंबर 1 है, ये कंप्लीट हो गया, क्या हो गया भाई साहब, ये कंप्लीट हो गया, कितना हो गया, 100%।
ठीक है। अब 100% उसको स्कोरिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्कोरिंग बनाने के लिए आपने करनी है प्रैक्टिस। ठीक है। अदरवाइज अगर आपने प्रैक्टिस के बगैर इस चीज को यहीं पे छोड़ दिया ना, तो क्या हो जाए कि एग्जाम में आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं करेगा, और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही लॉजिक स्ट्राइक करेगा, और तब आपको पता चल जाएगा कि एक नंबर बहुत ही आसान था जो मैंने गंवा दिया, और उसके अलावा गंवाने के अलावा मैंने गलत किया, तो नेगेटिव में भी मेरा ये क्वेश्चन चला गया। ओके। सो अब क्या करेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तब तक के लिए क्या, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।